बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा 8.2 तक के क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट हो गए थे ऑलमोस्ट। उनमें जो सवाल रह गए हैं उनकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर कोई सवाल नहीं आए तो उसको ज़रूर पूछ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, अच्छा 8.3 जो है उसमें वही फार्मूला यूज़ होगा, डेट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने 8.2 में अप्लाई करना सीखा था। ठीक है, अच्छा 8.2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ही सिंपल फॉर्म दी गई थी। इसमें कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करनी थी, चेंजेस करनी थी और वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाती थी। ठीक है, और हम उस पर फार्मूला अप्लाई कर देते थे। 8.3 में इसी की आप समझ लें लेटेस्ट वर्जन है कि आपको ऐसे सवाल दिए गए हैं जो थोड़े से देखने में बिल्कुल अलग है ना, तो उनको रिड्यूस किया जाता है टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशंस ऐसी दी जाएंगी जो कि रिड्यूस की जाएंगी टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक, उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें स्टेप्स बढ़ गए हैं। सही है वही चीज़, लेकिन पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी पड़ेगी और उसके बाद उसको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारे पास इस शक्ल में होती है, ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0 कर देते हैं इसको। ठीक है, इस फॉर्म में होती थी। लेकिन अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे पता है x की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। फ़र्ज़ किया मेरे पास x की डिग्री 2 नहीं है बल्कि 4 है। 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास है bx² प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस फॉर्म में पहले लिखना सीखूँगी। पहले क्योंकि क्वाड्रेटिक में मेरे पास 2 होना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, तो यहाँ पे 2 होगा तो फिर मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करूँगी। तो पहले हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे एक तरह से। ठीक है ना, उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहले हम उनको भी थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद फिर हम जो इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे पहला जो मेरे पास एग्जांपल है एट पेज नंबर 168। तो पेज नंबर 168 पे देखते हैं जी। यहाँ पे पेज नंबर 168 पे आपके पास एग्जांपल गिवन है जिसको आपने रिड्यूस करना है टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। 4x4 माइनस 25x² प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना सीखेंगे। इफ़ देयर इज़ अनदर पावर नॉट स्क्वायर के अलावा कोई और पावर है, तो सबसे पहले आपने उसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका सीधा सा क्या तरीका है कि हम कंसीडर कर लेंगे डेट x की 4 जो है डेट इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल y², क्योंकि मुझे स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। x की 4 अगर y² के बराबर है, इट मीन्स x² तो y के बराबर होगा। सही, तो यहाँ पे जो भी x² की 4 थी उसकी जगह y² डाल देते हैं, जो x है उसकी जगह y डाल देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 4y² माइनस 25y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो नाउ द इक्वेशन इज़ रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल में रिड्यूस हो गई है, तो मैं अब इस पे फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। नाउ आई विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब करना क्या होगा कि जब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए मेरा 4 है, बी 25 है, सी 36 है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद जब मेरे आंसर आएगा तो बस एक स्टेप और बढ़ जाए कि वापस कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज y इज़ इक्वल टू x²। तो जब मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी y, अगर इज़ इक्वल टू 4 था तो समझ लें x² इज़ इक्वल टू 4 है। अगर y इज़ इक्वल टू 9/4 आया तो समझे, सॉरी यहाँ पे x की हाँ, अगर मेरे पास y² की वैल्यू आती है तो मैं समझूंगी कि वो मेरी x की 4 की वैल्यू थी। ठीक है ना, और अगर y² की आएगी तो यहाँ पे अगर मेरे पास y की वैल्यू आई है तो समझ लें मैंने x² निकाला है। x² इज़ इक्वल टू 9/4, x² इज़ इक्वल टू 4, और मेरा सोल्यूशन सेट 2 आ जाएंगे। ठीक है, चूँकि मेरे पास आंसर आया x² इज़ इक्वल टू 4, x² इज़ इक्वल टू 9/4, ये दो आंसर आएंगे ना अल्टीमेटली। तो हमें तो x में आंसर देना होता है, तो हम इसका मज़ीद स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा +-2 और यहाँ पे आ जाएगा +-3/2। तो ये एक स्टेप, 2 स्टेप इसमें और बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास y का आंसर आया था इज़ इक्वल टू 4। सही है,
जबकि वाई किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था, और आंसर मुझे देना है सिंपल एक्स की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो रूट्स आएंगे, जो सोल्यूशन सेट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा +-2 और +-3/2, यानी हमारे पास ये प्लस माइनस की फॉर्म में दो के बजाय 4 रूट्स हमारे पास आएंगे। बस ये हमारे पास डिफरेंट होगा, बाकी तमाम प्रोसीजर जो है वो सेम है। जो एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला इट इज़ ऑल्सो सेम। सिर्फ सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है इनटू द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपने उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सेम प्रोसीजर से। जो भी आंसर आएगा उसको फिर वापस कन्वर्ट कर देना है। इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू उस पर अप्लाई करके फिर से सिंपल x की वैल्यू मालूम कर लेनी है, और फिर इस तरीके से हमारे पास जो आंसर होगा वो रूट्स की शक्ल में आएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इसके किसी क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे एक्सरसाइज में मौजूद है। तो अगर हम एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं, so come to the first question of the exercise, x4 minus x square minus 9 is equal to 0। इसका सेकंड क्वेश्चन x4 minus 3x square minus 4, और इसका थर्ड क्वेश्चन। पहले 3 सवाल बिल्कुल इसी तरीके से ही होंगे, और इन तीनों सवालों में मुझे क्या करना होगा, तीनों क्वेश्चंस में मुझे सपोज कर लेना होगा डैट x की 4 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड x4 विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो द इक्वेशन विल बी बिकम वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो द इक्वेशन विल बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 8.3। ठीक, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम करने जा रहे हैं, जो हमने सीखा था प्रोसीजर उसको अप्लाई करते हुए। अब जब ये ऐसे आ जाएगा तो हम कहेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -8 एंड सी इज इक्वल टू -9। ठीक, एंड व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे x मालूम करना होता है। ठीक है, लेकिन अभी चूँकि मेरे फार्मूले में y चल रहा है तो मैं यहाँ पे y भी लिख सकती हूँ। ठीक है, y विल बी इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे मेरे पास -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हम जो भी इनकी वैल्यूज़ थी वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, वैल्यूज़ डालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू ए इंटू सी। ए मेरा क्या था 1 और सी क्या था -9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है -8 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, माइनस जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 9 4 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 2। सही, अब इसको जब मैं मज़ीद सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है y इज़ इक्वल टू +8 प्लस माइनस, और 64 और 36 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आई थिंक इट इज़ 100। ठीक है, 100 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2। इसका मज़ीद जब मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो 8 प्लस माइनस 10 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। अब मेरे पास दो कंडीशंस है y की, आइदर 8 प्लस 10/2, ठीक है, और 8 माइनस 10/2। तो y का जो वैल्यू है डैट इज़ इक्वल टू 18/2 क्या होता है 9 होता है, और पीछे क्या बचेगा -2, 2/2 इज़ इक्वल टू -1। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं +9 और -1। अब मुझे पता है कि y किसके बराबर था, y किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था। इफ़ y इज़ इक्वल टू 9 इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। इफ़ y इज़ इक्वल टू -1 इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ठीक है ना। अब जब मेरे पास ये आ जाता है तो मुझे तो अपना आंसर सिंपल x में देना है ना, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब यहाँ स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू +-3
और यहाँ आ जाएगा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, हम इस स्टेप को अब डायरेक्ट ही कर सकते हैं, सही। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे कि व्हाट इज़ आवर सोल्यूशन सेट। हमारा सोल्यूशन सेट में 4 रूट आएंगे, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 1, और ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ लें कि हमारा जो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था वो इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इसको रिड्यूस करना है टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, फिर फार्मूला अप्लाई कर देना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँचे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो भी वैल्यूज़ आती है मैंने उसको वापस सब्सटीट्यूट कर देना है जो कंसीडर किया था, दैट वाई इज़ कंसीडर टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसकी वैल्यूज़ हमने उसके बराबर कर ली। वाई की वैल्यू चेंज होगी और आगे वाली चेंज तो नहीं होगी, वो तो वही थी। अगर y इज़ इक्वल टू 9 है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 है, क्योंकि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने दोनों तरफ क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ हम ये लिखेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे 4 रूट्स की शक्ल में। सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 8.3 विल बी डन, ठीक है।